नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। भारत सरकार के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी के साथ मिलकर विश्व शांति के लिए श्री महाकालेश्वर भगवान का गर्भगृह में पहुंचकर उनका पूजा अर्चना किया। इस दौरान संजय पुजारी, दिलीप पुजारी, प्रमोद पुजारी ने रुद्र मंत्रों से बाबा महाकाल का अभिषेक पूजन करवाया। इसके बाद वो नंदी हॉल में पहुंचे और हाथ जोड़कर बाबा महाकाल से मनोकामना करते हुए नजर आए। तो वहीं बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे कि बाबा महाकाल के दर्शन हो जाएं, लेकिन बाबा महाकाल के दर्शन कर मेरा जीवन धन्य हो गया। इस दौरान प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, सांसद अनिल फिरोजिया, राज्यसभा सदस्य उमेश नाथ महाराज और अन्य लोग भी उपस्थित रहे। लंबे समय से हमारी यह उत्कट इच्छा थी कि भगवान महाकालेश्वर का मैं दर्शन करूं, और आज ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मेरा जीवन धन्य हुआ, ये मानता हूं। सीधी में बीजेपी नेता अजीत पाल सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर कांग्रेस पार्टी अफवाह उड़ा रही है। पीएम मोदी और अमित शाह को लेकर केंद्र में मोदी सरकार ही बनी रहेगी। जो यूट्यूब चैनल्स में अफवाह खबर उड़ रही है कि सरकार गिरने वाली है, तो सरकार नहीं गिरेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सीधी जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान का अच्छा कार्यकाल था और सभी वर्गों को जिला अध्यक्ष का दायित्व मिलना चाहिए। वहीं पत्रकारों के सवालों पर चर्चा के दौरान साधना प्लस न्यूज चैनल के पत्रकार धर्मेंद्र सिंह बघेल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 2024 का अंतिम दिन चल रहा है। जो शिकवा शिकायत भूल चुके हैं, सभी को नए साल 2025 में अच्छी शुरुआत करनी चाहिए और शिकवा शिकायत को दूर करना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने सभी को नए साल की बधाई और शुभकामनाएं दी। बाबा साहब का जो संविधान है, तो ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, इनने हमेशा बीजेपी की जनता की सेवा और बीजेपी से भयभीत होकर ये जो टुकड़े टुकड़े के आक्रांता हैं, इन्होंने कार्य किया है। और निश्चित रूप से ये अपनी पूरी कोशिश कर लें। मैंने आपसे पूर्व में भी आपके चैनल के माध्यम से मुझे मौका मिला था, तो हमने अपने वक्तव्य में कहा था कि इसमें हमें इनके प्रयास से हमें लाभ ही होना है, नुकसान नहीं होना है। और जनता की सेवा से, संविधान के रखरखाव से इनको दूर दूर तक न कोई नाता है, न कोई वास्ता है। चाहे ये जितने भ्रम फैला लें, बीजेपी बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को सर माथे पे रखती है, जन सेवा को सर माथे पे रखती है। दबे कुचले गरीब, अंतिम से अंतिम छोर के व्यक्ति के साथ, असहाय के साथ सहायक बन के खड़े होने में अगर कोई है, तो वो बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता से लेके हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी तक है। राज्य सरकार की ओर से दैनिक वेतनमान पर शैक्षणिक व्यवस्था संभाले हुए अतिथि शिक्षकों के मानदेय के लिए अच्छे परिवर्तन के पश्चात समय समय पर राशि आवंटन कर वेतन भुगतान करने के दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। किंतु वहीं दूसरी ओर ऐसी व्यवस्था में बैठे हुए अधिकारियों के कार्य के प्रति उदासीनता को देखते हुए कन्नौज विकास खंड के अतिथि शिक्षक नवंबर माह के मानदेय के लिए तरस रहे हैं, जिससे उनकी दिनचर्या में नुकसान झेलने को मजबूर हैं। ज्ञात हो कि 13 दिसंबर को लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से देवास जिला अंतर्गत कन्नौज विकासखंड को 2,06,70,000 रुपए की राशि प्रदान की गई थी, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया था कि अतिथि शिक्षकों को नियत समयावधि में नवंबर 2024 से जनवरी 2025 तक का भुगतान किया जाना सुनियोजित किया जाए, जबकि खातेगांव विकासखंड में समस्त कार्यरत अतिथि शिक्षकों को भुगतान समय सीमा में कर दिया गया, जिसको लेकर अतिथि शिक्षकों में असंतोष व्याप्त है। अब देखना यह है कि किस प्रकार वरिष्ठ अधिकारी इस विषय पर संज्ञान लेते हैं। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर थाना परिसर में नए साल के पहले दिन लगने वाले रक्तदान शिविर के लिए एक्टर सोनू सूद ने राजगढ़ पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा और नितेश गुप्ता का हवाला देते हुए लोगों से कहा कि 1 जनवरी 2025 को लगने वाले रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करें और जीवन बचाएं, उम्मीद की किरण बने। वहीं विशाल रक्तदान शिविर के आयोजन के लिए समाज सेवियों के सहयोग से 5 दिन पहले आयोजित होने वाले शिविर की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजगढ़ जिले की जनता की आंखों का तारा
चेहरा बनने वाले पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा कभी अपराधियों को ढूंढने के लिए जंगल में दिखाई देते हैं तो कभी बुजुर्गों की जान बचाने के लिए रोड पर CPR देते हुए नजर आते हैं। वहीं अब लोगों की जान बचाने के लिए रक्तदान करने की अपील करते हुए भी नजर आए। महादान है और ये किसी भी जिंदगी को बचा सकता है। राजगढ़ SP आदित्य मिश्रा जी और समाज सेवी नितेश गुप्ता जी के निरंतर प्रयासों के साथ आपका एक छोटा सा कदम किसी के लिए उम्मीद की नई किरण बन सकता है। 1 जनवरी 2025 को थाना परिसर खिलचीपुर में आयोजित रक्तदान शिविर में हिस्सा लेकर इस पुण्य कार्य में अपना योगदान दीजिए। रक्तदान करें, जीवन बचाएं और आपकी जिंदगी में हमेशा फतेह होगी। हमेशा खुश रहें। बजरंग दल की ओर से हर साल शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में शौर्य यात्राओं का आयोजन किया गया। सभी जिलों में इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में नरसिंहगढ़ में जिला स्तरीय शौर्य यात्रा निकाली गई, जिसमें बजरंग दल प्रांत संयोजक सुशील सुडेले का उद्बोधन रहा। संचलन में पहले मुख्य वक्ता की ओर से सभी कार्यकर्ताओं को त्रिशूल देकर उन्हें दीक्षा दिलवाई गई। वहीं दीक्षा के बाद बजरंग दल प्रांत संयोजक ने हिंदू जनमानस के बीच गीता जयंती से जुड़े शौर्य के प्रसंगों का वर्णन किया। यात्रा नगर के नरसिंह स्टेडियम से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई स्टेडियम ग्राउंड पर ही खत्म हुई। श्री 1008 कृष्णापुरी जी महाराज के आशीष वचन प्राप्त हुए। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से संत रामदास महाराज, विभाग मंत्री कपिल शर्मा, विभाग संयोजक राजू मीणा, जिला संयोजक नितेश पुष्पद समेत जिला और सभी प्रखंडों के बजरंग दल पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। दिसंबर 1992 को गीता जयंती के पावन दिन पर इस देश के हिंदू समाज की छाती पर मूंग दल रहा हुआ वो कलंक का ढांचा, बाबरी नाम के इस ढांचे को हिंदू समाज ने संतों के मार्गदर्शन में 6 दिसंबर को उखाड़ करके फेंक दिया था। हिंदू समाज 500 वर्षों से उस गुलामी के कलंक के ढांचे को, वो बाबर नाम जो एक लुटेरा था, एक आतताई था, एक आतंकवादी था जो विदेशी था, उसके नाम से बने हुए ढांचे को ढहा करके अपने शौर्य का प्रकटीकरण हिंदू समाज ने किया था। प्रतिवर्ष बजरंग दल संपूर्ण देश भर के अंदर गीता जयंती को शौर्य दिवस के रूप में मनाता है। खबर बालाघाट से है, जहां आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए उपार्जन केंद्रों पर उपलब्ध धान के सुरक्षित भंडारण के लिए 30 से 31 दिसंबर और 1 जनवरी को समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन कार्य स्थगित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी ज्योति बघेल आर्य ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने के लिए जिन किसानों के द्वारा स्लॉट बुक किया गया है, उनके स्लॉट की वैधता अवधि 5 कार्य दिवस बढ़ाई गई है और इसकी सूचना SMS के माध्यम से किसानों को दी जा रही है। 2 जनवरी 2025 से किसानों के द्वारा नियमित रूप से धान विक्रय उपार्जन केंद्रों पर किया जा सकेगा। वहीं ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को समर्थन मूल्य पर धान विक्रय का अवसर देने के लिए उपार्जन की अंतिम तारीख 20 जनवरी से बढ़ाकर 23 जनवरी निर्धारित कर ली गई है। उज्जैन में विश्व हिंदू परिषद की ओर से शक्ति संगम कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक न्याय परिसर में किया गया, जिसमें मालवा प्रांत से हजारों महिला कार्यकर्ता शामिल हुई। कार्यक्रम में साध्वी ऋतंभरा भी शामिल हुई, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को अपनी रक्षा स्वयं करने की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम के बाद साध्वी ऋतंभरा ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू बेटियों पर हो रहे अत्याचार को देखकर अब ये लगता है कि महिलाओं को अपनी रक्षा खुद करनी होगी। उन्होंने कहा कि हिंदू मंदिर और तीर्थ पर गैर हिंदुओं की दुकान नहीं लगने देनी चाहिए। साध्वी ऋतंभरा ने गैर हिंदुओं से विवाह करने वाली फिल्म अभिनेत्रियों पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि ये हमारे आदर्श नहीं हो सकती, जो अपने बच्चों का नाम तैमूर रख रही हैं, जिन्होंने हमारे देश के मान सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। हजारों की संख्या में आज यहाँ दुर्गाएं एकत्रित हुई थी, इस संकल्प के साथ जो हमारे देश धर्म पर चुनौतियां हैं उसको हम स्वीकार करते हैं और भारत की भूमि सनातन भूमि है, इसकी व्यवस्था, इसकी परंपरा में प्रदूषण पैदा ना हो, उसके लिए उन्हें सजग रहना है। बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जो देश के अंदर, उससे मन उद्वेलित होता है। अब आप देखो बांग्लादेश के अंदर हिंदू स्त्रियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं,
इन सारी घटनाओं को देख के लगता है कि स्त्री को सशक्त होना है, स्वयं सिद्धा होना है, अपनी रक्षा स्वयं करने योग्य बनना है। ठीक है जी। दीदिमा, जिस तरह का माहौल देश में चल रहा है, बहन बेटियों के साथ में जो जिस तरह का दुराचार हो रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? इसी सवाल में देखिए, संस्कारों का प्रबल होना बहुत जरूरी है। ऐसे दुष्टों को बहुत कठिन कठोर दंड मिलना चाहिए और घर घर के अंदर एक संस्कारों का वातावरण बने। हिंदू राष्ट्र हमें अगर अन्याय हो रहा है तो अन्याय का विरोध संगठित होकर करना है। राज्य अपना काम करता है, राष्ट्र अपना काम करेगा। और स्त्री ना अबला है ना असहाय है, वो स्वयं सिद्धा है, सक्षम है। आज आपने यहाँ दुर्गाओं के जोश को देख लिया है, तो अपनी रक्षा स्वयं करेगा हिंदू समाज, और उसमें अग्रणी भूमिका निभाएगी सनातनियों की मातृशक्ति। मध्य प्रदेश की महती योजना निःशुल्क साइकिल वितरण समारोह सीएम राइज विद्यालय में बीजेपी मंडल अध्यक्ष जगदीश पाल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई। इस साइकिल वितरण समारोह में शाहजहांपुर विधायक अरुण भीमावत को आना था, लेकिन उन्हें भोपाल में अर्जेंट बैठक में जाना पड़ा। तो वहीं बीजेपी मंडल अध्यक्ष के साथ कई जनप्रतिनिधि, बीजेपी पदाधिकारी की उपस्थिति में छात्र छात्राओं को 272 साइकिलों का निःशुल्क साइकिल वितरण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलन कर की गई। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक लववंशी और आभार विद्यालय के प्राचार्य बाबूलाल पाटीदार ने व्यक्त किया। गुना में इस नव वर्ष पर ग्रीन माउंटेन में एक भव्य और मनोरंजक इवेंट का आयोजन किया जा रहा है, जो गादेर मंदिर के पास शहर के बेहद नजदीक स्थित है। यह आयोजन विशेष रूप से बाहर से बुलाए गए अनुभवी कलाकारों की ओर से प्रस्तुत किया जाएगा, जो सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करेगा। इस दौरान डीजे नाइट में जोश और ऊर्जा से भरपूर म्यूजिक के साथ सभी उपस्थितियों को नाच गाने का मौका देगा। पेशेवर डीजे की ओर से चलाए जाने वाले ट्रेडिंग बीट्स नए साल की शुरुआत को धूमधाम से मनाने का उत्तम अवसर प्रदान करेंगे। इसी के साथ सिंगिंग और लाइव म्यूजिक, गेम्स और मस्ती, डिनर, सुंदर गिफ्ट इवेंट होंगे। ये इवेंट हर आयु वर्ग के लोगों के लिए यादगार अनुभव साबित होगा। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए कुछ न कुछ खास तैयार किया गया है। परिवार, दोस्त और युवा वर्ग के लिए ये आयोजन मनोरंजन और सामाजिक संपर्क का बेहतरीन माध्यम साबित होगा। आयोजन का मुख्य उद्देश्य समुदाय में खुशियों और उत्साह को बढ़ावा देना है। शहरवासियों को 31 की और नए वर्ष की एडवांस में शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं। ग्रीन माउंटेन 31 को एक इवेंट करने जा रहा है, जिसमें डीजे नाइट एवं डिनर और गेम जोन्स और गिफ्ट वगैरह की व्यवस्था की गई है। और ग्रीन माउंटेन में क्या क्या फैसिलिटी हैं, जो यहाँ पे जो आए उनके लिए क्या सुविधाएं रखी गई हैं? इसमें वही डीजे नाइट है और सिंगर वगैरह, इवेंट वगैरह बाहर से आ रहे हैं, और इसमें हम लोगों ने डिनर की व्यवस्था एवं गेम्स जोन और गिफ्ट वगैरह की व्यवस्था हम लोगों की तरफ से की गई है, जिसमें सेल्फी वगैरह और भी बहुत सारे हैं सिस्टम, वो हम सब की ओर से की गए। और ये वाटर पार्क वगैरह ये 24 घंटे अवेलेबल है या विशेष खोला जाता है? ये वाटर पार्क की टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक रहता है। बाकी हम लोगों ने एक प्रयास किया गुना की, जिसमें हम लोगों ने एक होटल भी बनाई हुई है, जिसमें हमने ग्राहकों के लिए सारी व्यवस्थाएं देखते हुए जिम और स्पा एवं सुंदर स्वादिष्ट रेस्टोरेंट एवं पार्टी हॉल की व्यवस्था की गई है। ग्रीन माउंटेन्स एज ए ऑपरेशन मैनेजर राहुल, इवेंट्स हम न्यू ईयर का प्लान कर रहे हैं सर। सारी होटल्स भी और प्लान कर रहे हैं इस टाइम। गुना में और भी चीज़ें अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, पर हम कुछ नया करना चाहते हैं यहाँ पे सर। ग्रीन माउंटेन में न्यू ईयर में हमारा इवेंट्स मैनेजर बाहर रहेंगे, लाइव काउंटर्स रहेंगे, मॉकटेल्स रहेंगे, वीआईपी फैमिली के लिए अलग स्पेस दिया हुआ है। और जो लोग वीआईपी गेस्ट आएंगे वो अगर रुकना चाहें तो रुक भी सकते हैं। फैमिली के लिए सर रूम स्टे के लिए भी हमने फैसिलिटी निकाली हुई है। नाइट स्टे के लिए फैमिली स्टे रहेगा जी। तो पूरी तैयारी है आपकी यहाँ पर? सारी तैयारी है न्यू ईयर्स की सर, सब रेडी है। पास वगैरह यूटिलाइज कर दिए मार्केट में, और भी इंक्वायरी चल रही है अभी।
और गुना की जनता को आप जो आने वाले हैं जो टिकट्स वगैरह लेंगे उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? गुना की जनता और गेस्ट, हमारे गुना के सारे गेस्ट को सर मैं यही देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हमारे ग्रीन माउंटेन में सारी फैसिलिटी है। वाटर पार्क है, एडवेंचर पार्क है, जैसे मैरिज गार्डन है, बैंक्वेट हॉल है, हमारा रेस्टोरेंट है, फूड प्लाजा है जो आउटसाइड कॉर्नर पे है। उज्जैन पुलिस ने नागदा में हुई सनसनीखेज लूट का खुलासा किया और ग्वालियर के 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि लूट का मास्टरमाइंड फिलहाल फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने बदमाशों के पास से लाखों रुपए के नगद, तमंचा और चाकू जब्त किया है। बता दें कि पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी प्रदीप शर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 25 दिसंबर को नागदा में दिन दहाड़े शराब कंपनी के ऑफिस में घुसकर हथियारबंद बदमाशों ने कैशियर से 18 लाख रुपए नगद और सोने की चेन लूटकर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारी के आधार पर बदमाशों को ट्रेस करते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि ग्वालियर की राधे राधे गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं, जिन्होंने शराब कंपनी के पूर्व कर्मचारी कौशल गुर्जर के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल फरार हैं। पुलिस ने इनके पास से 11 लाख रुपए नगद, एक तमंचा, चाकू और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद की है। पकड़े गए बदमाशों के खिलाफ 3 दर्जन से ज्यादा आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। वहीं फरार कौशल गुर्जर पर 30,000 रुपए का नगद इनाम घोषित किया गया है। एसपी प्रदीप शर्मा की ओर से बताया गया कि बदमाश पुलिस से बचने के प्रयास में बैरियर से टकराकर घायल हो गए। नागदा में 25 तारीख को एक लूट की घटना हुई थी शिवा बाबा फूड्स के यहाँ। उनके यहाँ से 1-2 महीने पूर्व बर्खास्त खुदा कर्मचारी कौशल गुर्जर, उसने अपने 4 अन्य साथियों के साथ मिलकर इस घटना को कारित किया था। इसमें उसके 4 अन्य साथियों की आज जानकारी मिली थी कि ये जावरा से नागदा होते हुए ग्वालियर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इनको बेडनिया पुल के पास एम्बुश किया गया, जहां पर ये बैरिकेड से टकराए और चारों को चोटें आई हैं। इनकी दोनों मोटरसाइकिलें जो इन्होंने घटना में शामिल की थी KTM और R15, वो बरामद कर ली गई है। करीब 11 लाख रुपए इनसे ऑलरेडी मशरूका बरामद कर लिया गया। एक आरोपी कौशल गुर्जर इसमें फरार है, जो भी ग्वालियर का रहने वाला है। उसके लिए अलग से 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया जा रहा है और इसके संबंध में आसपास के जिलों में भी सूचना जारी की जा रही है कि अगर इनके ऊपर ऑलरेडी 3 दर्जन से ज्यादा अपराध हैं, कहीं ये ऑलरेडी वांटेड हो या फरार हो, तो उसके संबंध में हम आसपास के सभी क्षेत्रों में जानकारी शेयर करेंगे। किसी गैंग से संबंधित है? एक राधे राधे गैंग, ऐसा ग्वालियर पुलिस ने इसमें हमारी बहुत मदद करी है और उनके द्वारा जानकारी में बताया गया कि एक राधे राधे गैंग वहां की जो लोकल लूट और चोरी में रहती है उससे उनका संबंध होने की आशंका जाहिर की, जिसके बारे में जांच पड़ताल जारी है। इसकी योजना किसने बनाई थी? इसमें कौशल गुर्जर जो यहाँ पर काम करता था, उसको 2 महीने पूर्व यहाँ से निकाल दिया गया था। उसके बाद वो अपने दोस्तों के संपर्क में आया और एक आकाश जाटव जो ग्वालियर का रहने वाला है मुरार का, उसके संपर्क में आने के बाद इसने ये पूरी योजना बनाई। बैतूल जिले में पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है, जिसके बाद अब नजारा कोहरे के आगोश में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। सुबह से ही जिले में घना कोहरा छाया हुआ है। शहर से लेकर हाईवे तक विजिबिलिटी 10 मीटर या कहीं उससे भी कम है, जिससे नेशनल हाईवेज पर कई स्थानों पर ट्रक चालक कोहरा छटने का इंतजार करते हुए नजर आए। इस सीजन में पहली बार इतना घना कोहरा छाया है। साल 2024 की विदाई और नए साल का जश्न होना है और लोग अक्सर जश्न के बीच लापरवाह हो जाते हैं। जिस तरह घने कोहरे से विजिबिलिटी कम हो गई है, उसमें सभी राहगीरों को सतर्कता से ड्राइविंग करने की जरूरत है। अगर विजिबिलिटी कम हो गई है तो ऐसे में जरूरी होने पर ही सफर करना चाहिए और अगर कोहरे के बीच हाईवेज या शहरों में भी ड्राइव कर रहे हैं तो हेडलाइट्स और फॉग लैंपर्स को ऑन रखना बेहद जरूरी है। बहरहाल अभी अगले कुछ दिनों तक इसी तरह का घना कोहरा छाने की संभावना है, क्योंकि कई स्थानों पर बारिश होने से माहौल में नमी बनी हुई है। ब्यावरा जा रहे थे भर के, यहाँ कोहरा था तो हम रात की 2 बजे से खड़े हुए हैं कि अब कोहरा छटने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे कोहरा छटेगा हम यहाँ से चलेंगे। क्या दिक्कत होगी? ये कोहरे में दिखता नहीं ना रोड पे चलना। कैसे चलाना पड़ रहा है? बहुत धीरे धीरे चला रहे हैं, सिलो सिलो चल रहे थे हम रात को भी। जैसे कोहरा छटेगा फिर यहाँ से निकलेंगे। दर्शन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले मंदिर समिति के 5 कर्मचारियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से 4 को जेल भेजा गया है, तो वहीं एक कर्मचारी को पुलिस रिमांड पर सौंपा गया। आपको बता दें कि उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला उजागर होने के बाद महाकाल पुलिस ने मंदिर समिति के कर्मचारी राकेश श्रीवास्तव और विनोद चौकसे को गिरफ्तार किया था, जिनसे हुई पूछताछ के बाद पुलिस ने मंदिर समिति के कर्मचारी अभिषेक भार्गव, राजेंद्र सिसोदिया, राजकुमार सिंह, क्रिस्टल कंपनी के कर्मचारी प्रकाश माली और जितेंद्र पवार को गिरफ्तार कर शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सभी को 1 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा गया है।
पुलिस रिमांड खत्म हो जाने पर पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को फिर से न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राजेंद्र सिसोदिया, राजकुमार सिंह, जितेंद्र पंवार और ओम प्रकाश माली को जेल भेज दिया, तो वहीं प्रोटोकॉल प्रभारी अभिषेक भार्गव को फिर से 1 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। बता दें कि इस मामले में भस्म आरती प्रभारी रितेश शर्मा अभी फरार है। 5 आरोपी को पेश किया था, 4 का जीआर भरा था, 1 का हमने पीआर मांगा है अभिषेक भार्गव का। उससे और पूछताछ करेंगे कि कौन कौन और इन्वॉल्व है। कितने दिन का रिमांड मिला है अभिषेक भार्गव? 2 दिन का मांगा था, 1 दिन का मिला है। आगे का और क्या कुछ नाम आने की उम्मीद है? हाँ, संभावना था आगे और नाम आने की उम्मीद है। ये जांच का विषय है, अब देखते हैं कितने नाम आते हैं। इस मामले में कोई फरार है? 1 आदमी फरार है, रितेश शर्मा, जो अभी नहीं मिला। उसको गिरफ्तार करने के बाद और भी नाम खुल सकते हैं। बेहर में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बेहर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का 7 दिवसीय आवासीय विशेष शिविर मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्र के बीजेपी के युवा कदावर नेता, पूर्व बीजेपी के बेहर मंडल अध्यक्ष विजय सिंह विक्रम सिंह कटियार बच्चों से रूबरू हुए और कहा कि पौधारोपण का महत्व और शिक्षा और खेलकूद के महत्व स्कूल शिक्षा का मंदिर है। शिक्षक बच्चों के भविष्य निर्माता, सार्थक कदम से हमेशा सार्थक परिणाम आते हैं। अपने उद्बोधन के माध्यम से बच्चों के साथ नेता नहीं, बच्चों के साथ बच्चा बनकर संदेश साझा किया। मां नर्मदा आईटीआई के द्वारा प्रथम साल में और द्वितीय वर्ष के इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड के परीक्षार्थियों को औद्योगिक भ्रमण के लिए ले जाया गया। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। रानी अवंतीबाई सागर 90 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। ये भारत के मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी बेसिन पर स्थित है। इस औद्योगिक भ्रमण के दौरान मां नर्मदा आईटीआई के संचालक अनुज विश्वकर्मा के द्वारा परीक्षार्थियों को जल से विद्युत बनाने की प्रक्रिया समझाई गई और साथ साथ भेड़ाघाट का भ्रमण भी कराया गया। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक पीएस परस्ते के नेतृत्व में गठित विशेष टीम थाना प्रभारी विंध्यनगर निरीक्षक अर्चना द्विवेदी, निरीक्षक यूपी सिंह, निरीक्षक जितेंद्र भदौरिया और पुलिस बल ने सूने घरों को निशाना बनाने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। ये सभी शातिर आरोपी परफेक्ट क्राइम की तर्ज पर पहले घरों की रेकी करते थे और फिर घर को निशाना बनाते थे। कुल 8 अपराध हैं, जिसमें चोरी के 3 अपराध हैं, मारपीट के अपराध है और इसके अलावा आबकारी के भी 3 अपराध हैं। इस प्रकार 8 अपराध हैं और जो 2 नाबालिग हैं उनके भी एक अपराध है मारपीट का। और भी चोरी कर चुके हैं के अलावा ये अभी वैसे तो अभी इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और अन्य चोरियों में भी जो बाकी आरोपी भी पकड़े जाएंगे तभी भी पूछताछ की जाएगी और हम खुलासे की उम्मीद है। क्योंकि बैठन में उसने बड़ी चोरी हुई थी पचकोरा में, अभी तो खुल नहीं पाएंगे। अभी इनसे मिली जानकारी के आधार पर पुलिस निश्चित तौर पे और बेहतर काम करेगी, क्योंकि एक गैंग पकड़ने के बाद में फोर्स का मनोबल ऊंचा है और जो क्लूज मिले हैं कि और कौन कौन अपराधी हो सकते हैं इस तरह की गतिविधियों में लिप्त, उसके भी पुलिस को सुराग मिले। शुक्रवार को स्थानीय रेस्टोरेंट पर समाज सेवी विजय सिंह गौतम ने प्रेस वार्ता की और वेयर हाउस में रखे गेहूं की खराबी को लेकर उन पर हुआ प्रकरण दर्ज करने की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि वो हर वर्ग के समाज के व्यक्ति के लिए खड़े हैं, जो विधानसभा क्षेत्र में गरीब, शोषित, दलित, व्यापारी और हर वर्ग के सहयोग के लिए हर दिन लगे रहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महिदपुर के ही नेता को शायद उनका विधानसभा में सभी वर्ग के लिए काम करने का तरीका पसंद नहीं आ रहा, तो उन पर आरोप लगाते हुए घटिया थाना क्षेत्र में प्रकरण दर्ज करवाया गया है, जो कि धारा 41 के अंतर्गत दर्ज हुआ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे साथ उनके वेयर हाउस के अधिकारियों पर भी मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।